अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में यौम-ए-सियाह मनाएंगी और इस हवाले से मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स को हिदायत जारी की हैं कि पुरअमन मुजाहिरे करने हैं और हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने भी गुज़श्ता रोज इजलास में पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी थी कि तमाम ओहदेदारों ने ज़िलाई सतह पर भी एहतजाज करना है। जबकि गुज़श्ता रोज जलसे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी कहते हैं कि अगर कहीं पर धांधली की कोशिश की गई तो सरकारी अफसरान को सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए वजीर आला केपी को कल तलब भी किया है और साथ ही वफाकी वजीर दाखिला और वजारत दिफा से सिक्योरिटी मांगी है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक सुहेल आफरीदी के धमकियों से अमले की जान को खतरा लाहक हो गया है। तर्जुमान का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आरओज और इंतखाबी अमले समेत वोटर्स और पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोलिंग स्टेशन की तरफ और इलेक्शन के बाद आरओ ऑफिस की जानिब रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए जाएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन मवाद को नकलो हरकत के दौरान भी महफूज बनाया जाए और किसी फर्द, पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद में मुदाखलत की कोशिश की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस पर रद्दअमल देते हुए सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ताहम आज वजीर आला केपी को एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर भी रोका गया और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत भी नहीं मिल सकी। उनकी कोशिशें इस बार भी समरावर साबित नहीं हो सकी। इसी सारी सूरत हाल पर और कल के यौम-ए-सियाह के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम रोखड़ी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी कल जो ये एहतजाज होने जा रहा है, पुरअमन एहतजाज, यौम-ए-सियाह मनाया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नंबरदार है और प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। सबसे पहले तो क्योंकि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानती नहीं हूँ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, मेरी आपसे बात नहीं हो सकी इस दौरान, तो सबसे पहले तो आप इस 27वीं आईनी तरमीम पर रोशनी डाल दें। प्लस ये बता दीजिएगा कि अगर ये यौम-ए-सियाह मना रहे हैं तो क्या हुकूमत की सेहत पर, उसके अमल पर जरा भी प्रेशर डेवलप होता है, उन्हें कोई असर पड़ता है, कोई फर्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? देखिए, पहला जो 3 चीजें डिस्कस हम करेंगे। पहला है कि आईनी तरमीम जो है ये पार्लियामान के अंदर एक पूरा जो सीक्वेंस है उसको दुरुस्त अंदाज में रख के पास की गई। अब उसके अंदर इनके जो एमएनएज हैं या इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा ही नहीं लिया, जिसके लिए वो ये मुराद भी ले रहे हैं, उनके नाम के साथ टैग्स भी हैं, वो इलेक्शन जीत के भी आए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो जिस मकाम पर इनको बोलना चाहिए था वहां पर सेनेट के अंदर कुछ बदतमीजी की, उन्होंने बदतमीजियां करके नेशनल असेंबलीज में जो ही वर्क करके ये बहरहाल इन्होंने कोई उसमें अमल नहीं, इनका कुछ नहीं था। तरामीम जो है ये निजाम को और पाकिस्तान को मजबूत कराने के लिए है। 2018 में जब हम इस पार्टी में थे और जब ये पार्टी आई गवर्नमेंट के अंदर, तो ये वो तरामीम है जिनको हम उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम उस वक्त ये पॉलिटिक्स कर रहे थे 2015 और जो पुरानी जो हमारा उस टाइम पे था और जिसको हम पीक पे लेके गए कि देखिए मुल्क को इस्लाहात की जरूरत है, आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे एजुकेशन है, चाहे बाकी महकमे है, चाहे जुडिशरी है, चाहे आपका हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमें इस्लाहात की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। और इस बेस पर हमने लोगों को इंस्पायर भी किया, इकट्ठा भी किया और 2 कन्विंस थे कि ये आके करेंगे। तो जो 2018 से लेके ऑनवर्ड इनकी हुकूमत रही तो वो पिंकी और गोगी के हवाले तो रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसके अंदर रिफॉर्म्स का काम ना हो सका। तीसरी चीज है कि ये जो तरामीम है इनके ऊपर ये बहस करें ना, हमारे साथ आके बैठे, टीवी पे बैठे, हमारे साथ किस मकाम पे आके बैठे, बताएं कि कौन सी चीज कि ये तमाम तरामीम मुल्क को मजबूत करती हैं। इसलिए यौम एहतजाज मनाएंगे जिसके अंदर ये कहते हैं कि हम को खाली पट्टियां पहनकर ये काले झंडे लेकर खड़े होंगे। अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज को कि अगर ये जो पॉजिटिव और ये जो धीमा और ये अब आपका ले जाए, हम इसको शिकस्त ले जा कहेंगे, क्योंकि देखें कुछ अरसा पहले तक सिवाय जंगो जद्दत, हमले और जबर और जोर की आप बात करते थे और आप कहते थे कि
हाथ होगा गर्दनों में और हम घसीटेंगे सबको, और 9 मई को आपने ये अमल करके दिखाया अभी सही। चौथा पॉइंट आपने कहा इनके जो नौजवान वजीर आला ने जो बात की वहां पर, और उसने उसने बड़ी एक खतरनाक बात की, क्योंकि जो से तकरीर या नीचे को 2-4 हजार आदमी खड़ा हो जाए तो पॉलिटिकल आदमी को ये नहीं है कि वो अपने अल्फाज को काबू ना पा सके। जी उसके अल्फाज उसने इतने खतरनाक किया उस नौजवान ने, उसने कहा कि अगर यहाँ कुछ हुआ, अच्छा गवर्नमेंट वहां पे केपी किया, जी जी जो अमला तैनात होना है वो कोई पंजाब से नहीं जाना, बलोचिस्तान से नहीं जाना, केपी का अमला है, वो केपी के अमले को फरमा रहे हैं, और वो जो वहां पर तैनात कोई बड़े इदारों ने नहीं होना, केपी गवर्नमेंट का अमला है, जिससे वो कहता है कि कुछ हुआ तो तुम रात हुई तो तुम सुबह नहीं देख सकोगे। अब ये कबायली जबान में ये जो कुछ डायलॉग है जो हम लोगों की तरफ ये लोग बोले जाते हैं, और ये बड़े, ये हम इनको कहते हैं बड़े अल्फाज, और जो दाना हमारे होते थे बुजुर्ग या जो होते थे वो कहते थे कि अपनी आवाज को नीचा करो, बड़ा अल्फाज मत बोलो, ये तुम्हारे गले पड़ेगा, बड़ी बड़ी यानी बड़ी बातें ना करो। और इन बड़ी बातों को, ये बातों को इनकरेज नहीं किया जाता था, इनको ऐब समझा जाता है। ये कुछ ये है हमारे उन इलाकों में ट्रेडिशन। लेकिन खुरम साहब आपने कहा कि अब जाहिर है वो सूबे को देख रहे हैं, वजारत आला उनके पास है, इतना बड़ा मनसब है उनके पास, तो क्या जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, जो वो कह रहे हैं कि सियाको सबाक से हटकर पेश की गई, लेकिन आपको कैटेगोरिकली पता है कि उनके क्या अल्फाज थे, वो इस डेजिग्नेशन पर बैठे हुए बंदे को जो सूबे को देख रहा है, चला रहा है, उसको जेब भी देती है, अप्रोप्रिएट गुफ्तगू लगती है आपको सर? देखिए जेब, वही तो मैं कह रहा था कि अल्फाज चुनाव, वो एक अरब कहावत है कि हर बर्तन से वो छिलकता है जो उसमें हो। ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज इसके आम में कहा जाता है कि बदमाशी कर रहे हैं हमारा को फलाना, ये हमारे को यानी ये, तो ये वो अल्फाज हैं, ये तहजीब से इनका रिश्ता। ये आप कैसे कह सकते हैं अपने सरकारी ओहदेदारों को जो कल बेचारे सारा दिन इलेक्शन के ऊपर ड्यूटी देंगे, आप उन्हें कह रहे हैं कि तुम सुबह नहीं देख सकोगे, इसका मतलब है कि तुम जिंदा नहीं रहोगे। अब जुर्रत उसकी ये होनी चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैंने ये अल्फाज कहे, मेरे से ये गलत हुए, मैंने जज्बात में कह दिए, मैं आइंदा के बाद नहीं कहूंगा। ये एक अच्छा तरीका आप बता रहे खुरम साहब। अभी हमें ज्वाइन कर लिया अंजुम अकील साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, हम उनको भी वेलकम कर लेते हैं इंतजार के लिए। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में शिरकत करने का भी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी आप रोखड़ी साहब आप कुछ फरमा रहे हैं? बात आ रही है आपको? अच्छा रोखड़ी साहब से बात नहीं हो रही। जी अंजुम साहब आपकी आवाज आ रही है। आपसे सवाल ये है कि हम सुहेल आफरीदी साहब को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब को खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके पास अदालती हुक्म भी है, वो बार बार जाते हैं, घंटों वहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। अब चीफ मिनिस्टर हैं सर वो सूबे के, उनके पास इतना बड़ा एक ओहदा भी है, और अगर वो मिलना चाहते हैं खान साहब से तो क्यों हुकूमत उनको मिलने नहीं देती? लेकिन पहली बात यह है कि उन्होंने कब दरखास्त किया हुकूमत से कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो दरखास्त दें हुकूमत को, मैं मिलना चाहता हूँ, कोर्ट में जाएं, कोर्ट से जाके आर्डर लेकर जाके मिलें। सर वो कह रहे हैं कि मेरी प्राइम मिनिस्टर से फोन पर बात भी हुई है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है उनसे, उन्होंने कहा भी था कि आप मुलाकात कर लेंगे। राना सना टीवी पर बैठ के कह चुके हैं, 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि अब पीर को मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात उस पीर से लेकर अभी तक नहीं हुई। देखें जी, एक तो ये है कि मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का जो बिहेवियर है वो आपके सामने है, जैसा अभी आप डिस्कस कर रहे थे, जराना रवैया है उनका। उनको कम से कम एक चीफ मिनिस्टर का रवैया अख्तियार करना चाहिए, उनको वफाक के साथ मिलकर चलना होगा, वैसे किस तरह चलेंगे? तो जब, क्योंकि आजकल अगर केपीके की बात करें तो वहाँ तो दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है जिसको चीफ मिनिस्टर खुद नहीं संभाल सकते। वहाँ वफाक की और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जरूरत है, वहाँ पे हमारी फौज की जरूरत है। तो एक तो अपना बिहेवियर ठीक करें, जब वो साथ चलने की कोशिश करेंगे, जब वो अपना तावन वफाक को देंगे, और वफाक इंशाल्लाह उनको जरूर तावन देगा। और एक चीफ मिनिस्टर बन गया है, अब उनको पार्लियामेंट ने वोटें दी हैं, अब उनको चाहिए कि अपनी हुकूमत चलाए। वो कहते हैं इमरान खान को मिलेंगे, लेकिन जो रवैया इनका था, जिस तरह मिलने का तरीका था, वो कोई तरीका अच्छा नहीं था। वहां जाके मैं डेरे लगा दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो धरना दे दूंगा, ये ऐसा चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि एक महज़ब तरीका अख्तियार करके अदालतों में जाए, हुकूमत से रिक्वेस्ट करे। उनको नो डाउट कि इससे पहले उनकी बाकी इमरान खान के सब लोगों से, वकला से मुलाकातें होती हैं, उनकी बहनों से मुलाकातें होती हैं, सबसे होती हैं। और इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर एक था,
क्या वो मुलाकातें नहीं करते, गंडापुर से मुलाकातें नहीं करते थे? उनको पूरा मौका दिया गया। अब इनका अपना एक बिहेवियर वो ठीक करें, इनको जरूर मौका दिया जाएगा। जाहिर है सूबे के चीफ मिनिस्टर जिस तरह भी है ये बन गए हैं, अब चले 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 अंजुम साहब, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि बड़े एग्रेसिव हैं, पैशनेट में है, जाहिर है यंग हैं, और एक अलग किस्म की तंजीम से वो आए हैं, उससे उनका ताल्लुक है, उनको मौका भी मिला, लेकिन आप उनको नहीं मिलने दे रहे। आप कह रहे हैं कि विफाक के साथ मिलके चलें, ज़रा थोड़ा हल्के में आए, हम समझ गए। अब जो खान साहब की बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, उनके साथ जो कल हुआ वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उनके साथ इतना पुरतशद्दुद रवैया, इतनी बेहुरमती उनके साथ की गई, बदतमीजी बदतहजीबी की गई, मुलाकात न करने देना तो एक बिल्कुल अलग मैटर है। अब उसके लिए अगर वो एहतजाज कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उन बहनों को उनके भाई से मिलने दिया जाए, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल टाई की बात नहीं हो रही, फिर भी नहीं मिलने दे रहे, उनको क्यों नहीं मिलने दे रहे सर? वहां पे क्या प्रॉब्लम है? कि आपके इल्म में होगा कि उनकी मुलाकात हमेशा रेगुलर होती रही थी, किसी ने कोई नहीं रोका। अब वो भी अपने आप को हीरो बनाना चाहती हैं, अपने आप को लीडर बनाना चाहती हैं, और इस तरह ये जो रवैया है वहां पे, वो भी एक, मैं समझता हूँ कि कम अज कम एक खातून को इस किस्म का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए कैसा कि रवैया अदारों के सर? साथ लड़ें। कैसा? अदारों के साथ लड़ना और अदारों के साथ मजामत करना उनको भी नहीं करना चाहिए। वो देखिए तो सर बात यह किसी है को कि भी नहीं ये करना चाहिए सर, वो तो किसी मर्द को भी नहीं करना चाहिए, किसी औरत को भी नहीं करना चाहिए, ये तो जेंडर ओरिएंटेड बात ये नहीं हो रही। चले ठीक है, बात ये यह बात है भी ठीक है। अब वुकला को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अब उनको तो मिलने दिया जाना चाहिए, वो केस देख रहे हैं वकला उनका। वकला उनके मिलते हैं, वकला उनके जाते हैं, उनके केस ट्रायल होते सर हैं, उसमें आपने एक जाते हैं महीने से वकला। मुलाकातें बंद की हुई हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मिलने जाते हैं। कौन मिलने जाता है? किसकी मुलाकात हुई है लास्ट? जो जो केस उनके मुझे ध्यान में नहीं है कौन को केस ट्रायल हुए हैं, ट्रायल में उनके वकला जाते हैं। वो जो ट्रायल बकायदा हो रहे हैं, कोई जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, उनके वकला जाते हैं, जो मिलते हैं उनको। बात यह है कि ये एक इशू बनाने वाली बात वो अलहदा बात है। इनको इसको चीफ मिनिस्टर की बात आप कर रहे हैं, उसको आया है तो उसको अपने सूबे की डिलीवरेंस की तरफ को देखना चाहिए। ये तो इशू इशू की एक ऐसी सियासत है जो कि ना खत्म होने वाला एक फसाद फसाद है। हाँ हाँ। अभी लोगों के चलो यंग आदमी है, ट्राइबल से आया है, इसको आके अपने जोर दिखाने चाहिए, अपने लोगों को मुतमिन सीख करना जाएंगे ना चाहिए। सर, सर सीख जाएंगे ना अंजुम नहीं साहब, आप भी थोड़ा सा ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं और नहीं नहीं मार्जिन तो नहीं, देना उनको। अब असल जुल्म ये है कि पाकिस्तान अब ट्रायल के लिए नहीं मुतम्मल नहीं हो नहीं, सकता आप अब कि अंजुम नया साहब, जो इस पे मुलगा मैं आपसे अलग नया से डिबेट कर लेती हूँ। रोखड़ी साहब आ गए, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। रोखड़ी साहब, क्या सुहेल आफरीदी का जारहाना रवैया, उनका जो अंदाज है, अंदाजे बयां है, जो आपने भी बोला कि वो अगर चले कह गए हैं तो सॉरी कर लें, एक्सक्यूज कर लें, अपॉलॉजीज का ऑप्शन होता है, क्या ये उनको कोई बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? वाडा साहब कह रहे हैं अगर वो इसी तरह से चले तो फिर ज्यादा देर रहेंगे नहीं वो सीएम। देखिए, मैं वाडा साहब क्या कहते हैं वो तो उनकी एक अपनी एक थ्योरी होगी। हम ये देखते हैं कि इस एटीट्यूड के साथ आप अपने इंडिया दे रहे हैं, आप फिर इंसाइट कर रहे हैं, आप अपने अंदर से वो चीजें कह रहे हैं जो कि 100% रियासत के खिलाफ आप जा रहे हैं, और आप अपनी एक ऐसी डोमेन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने लश्कर कशी करके एक इलाका कब्जे में किया और आप उसके कोई ट्राइबल चीफ बनने के चक्कर में हैं, जबकि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर आप एक गवर्नमेंट का जो इसके चीफ एग्जेक्टिव हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ, आपको अच्छे तरीके के साथ मामलात को लेकर चलना चाहिए। आपको केपी की हेल्थ, आपको केपी की तालीम, आपको केपी के लॉ एंड ऑर्डर, केपी के बच्चे जो तबाह हो गए, जो वहां पर आइस बेची जा रही है, वहां पर जो हेरोइन बेची जा रही है, जो नशा बेचा जा रहा है, आपकी पेशावर यूनिवर्सिटीज के चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, लेकिन आप वो चीजें कर रहे हैं जो कि मुल्क को नुकसान देती हैं। तो आप कब तक ये चीजें करेंगे और कब तक बर्दाश्त की जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो आप जबान से कह रहे हैं ना, अगर अल्लाह माफ करे आप अमल की तरफ आए तो फिर ये क्या चीज, इसको इग्नोर किया जाएगा? अगर वाडा की मैं बात को, अपने भाई की बात को इस तरफ लेके आऊं, तो मैं इसको ये कहूंगा कि अगर कोई बंदा मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को साथ मिलाकर कोई ऐसा अमल करने की तरफ चला जाए, तो क्या उसको उस अमल की इजाजत दी जाएगी? तो नहीं दी जाएगी। अच्छा किसी सूरत नहीं दी जाएगी। तो फिर इनको समझाएगा कौन और इनको बताएगा कौन? कल रुकने असम्बली है वहाँ से, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, फजल इलाही साहब वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे मेरे प्रोग्राम में
कि अगर जी जी आप हमारी मुलाकातें नहीं कराते, हमारे मामलात ठीक नहीं करते, तो फिर हम अटक पुल को भी बंद करेंगे, और ना सिर्फ अटक पुल को बंद करेंगे, गैस भी बंद कर देंगे, पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, मतलब कि हर चीज़ को हम दरम बरम कर देंगे अगर आप हमारे टर्म्स पे नहीं आते और हमारी बात नहीं मानते। इस किस्म का रवैया, इस किस्म की गुफ्तगू वो कर चुके हैं, ये रिकॉर्डेड है वैसे तो हर चीज़। जी जी, मैं उसी उसी की तरफ मेरा भी इशारा था। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि या तो आप किसी एक पुराना आज से 200 साल पहले ट्राइबल को था, या आपकी सरहद मुल्क की वहां थी और इधर ये और थी। आप मुमलिकत पाकिस्तान में हैं, आपके ऊपर कानून लगता है और मुल्क मजबूत है। इन बचगाना तरीकों के साथ, बातों के साथ आप अच्छा, आपने केपी का बेड़ा गर्क कर दिया है पहले ही, और आप मजीद केपी को उस सूरत हाल के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो पहली चीज है कि अवाम आपके साथ नहीं है अभी। अच्छा। इनको ये मालूम है कि अवाम इनके साथ नहीं है। इनको कहें कि एक अच्छा जलसा करके ही दिखा दो। आप इनकी कुर्सियां देख लिया करें, 2-2,500 से ज्यादा, 3,000 से बंदा इनके सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सूबे का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। दूसरी चीज, आपने कहा इन्हें समझाएगा कौन? तो हमारे एक कौम कबीलों में एक मिसाल मशहूर है कि जब समझे ना कोई ना, तो फिर जो है वो जो दाना होते हैं वो उनके पास तरीके मौजूद होते हैं दूसरे तरीके से समझाने के भी। रियासत जो है वो इनके साथ जिस तरह से भी नरमी का बर्ताव कर रही है और जो भी चीजें इनके साथ कर रही है, कोई आज तो नहीं हो रहा ना, कॉन्टिन्यूसली 3.25 साल से हम इसके औस को देख रहे हैं। 3.25 साल से आपने केपी के हमारे बच्चों को आपने इंसाइट किया, उन बेचारों के करियर तबाह किए, और उनको आपने यहाँ पे इस्लामाबाद के ऊपर हमले तो आप कर चुके हैं। आपने कसर छोड़ी कौन सी है? तो हाँ, अब ये क्लियर है कि वो जो आप आते हैं फ्रॉम केपी टू इस्लामाबाद, और उसमें से आधी गाड़ियों के अंदर चर्स और दूसरी चीजें भी आप इनके, ये पुरानी रिवायत है। अब ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें, अब ये स्मगलिंग भी नहीं होगी। अब इनको संजीदा होना पड़ेगा। अब केपी के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं सियासतदानों के, बड़े बड़े जीरक अक्लमंद सियासतदान है, लेकिन अब इनके साथ बैठ के वो क्या बात करेंगे? तो नजर मेरा अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि आप कुछ दिनों के अंदर केपी में से उन संजीदा और बड़े सियासतदानों को आप देखेंगी कि वो इकट्ठे होंगे। अच्छा। और ये जो नौजवान, जो जाहिल नौजवान, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जोहल गालिब है और शख्सियत परस्ती उनके ऊपर इस कदर ज्यादा गालिब है कि वो अंधी तकलीद के अंदर आके एक शख्स की अतात में इतना आगे चले गए हैं कि उसको इन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है, यानी उसकी अतात में इबादत गुजारी में चले गए हैं। तो ये खतरनाक चीज है। इनको संजीदगी कैसे आएगी? ये किसके साथ बैठ सकते हैं? बैठना या क्या संजीदगी समझ सकते हैं? लेकिन नजर ये आ रहा है कि केपी बाय इटसेल्फ कोई मूवमेंट केपी में आ जाएगी, जो पुराने सियासतदान हैं वो केपी को बचाने के लिए किसी स्टेज पर आगे आएंगे। ये सारे मसाइल जिनका आपने रोखड़ी साहब जिक्र किया, और इसके साथ साथ टेररिज्म का जो एक बड़ा एलिमेंट है, जहां पर हमने देखा कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ, उस तनाजुर में आज ISPR ने बताया कि तकरीबन 30 से ज़ायद जो फितना और खवारिज दहशतगर्द हैं उनको भी आज हलाक किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया। तो हमारी फोर्सेस यहाँ पर इस महाज पर भी लड़ रही हैं। जितने चैलेंजेस आपने बताए वो तो हैं ही, लेकिन ये भी साथ साथ पैरेलल केपी के अंदर चल रही हैं चीज़ें जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अंजुम साहब, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से रोखड़ी साहब ने जिक्र किया कि अब दानाई से, समझदारी से बात करनी है, लेकिन इन्हीं की रुकने असम्बली मीना खान आफरीदी साहबा फरमा रही हैं कि विफाक हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी का वो रवैया नहीं रखता जो होना चाहिए, और उनसे हमें बड़े गिले शिकवे हैं, बहुत सख्ती है हमारे साथ, बहुत से मसाइल हैं उनके, और उनको बैठना चाहिए, इनको रिजॉल्व करना चाहिए, और एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए हमें कि हम बैठ के अपनी बात कर सकें आज़ादी के साथ। तो क्यों सर आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते कि आप मिल बैठ के बात कर लें? आप खुद ही नहीं चाहते कि ये अलाइनमेंट हो खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब की? देखें जी, चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो के पीके की या इनके मरकज में जो लोग हैं, इनको तो मेरे ख्याल की तरबियत दी गई है कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो इनको ये तरबियत दी गई है। अब देखें, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली के अंदर इनके से बात की है कि आए मिलकर बैठे, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त
खास तौर पर अफगानिस्तान के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है उसके मतलब बात करते हैं, मुल्क के इकानमी की बात करते हैं, वो एक मीटिंग में भी आना पसंद नहीं करते, साथ बैठना पसंद नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि आज जो पीटीआई का ये जो आज के हालात हैं, ये इनकी अड़दर्मी जो है, इसकी बुनियाद ये खुद है। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले ये असम्बलियों में जब इस इलेक्शन से पहले असम्बलियों में मौजूद थे, इन्होंने असम्बली में रिजाइन दिया, इन्होंने प्रोविंशियल असम्बली से रिजाइन दिया। क्या लोग इसलिए लड़ करके भेजते हैं कि ये जाके रिजाइन करें, सिर्फ एक वहां पर आबादी करें। और जिस तरह आप देखेंगे जितनी दफा एजिटेशन में निकले हैं, इनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है ही नहीं, कि पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती। जब भी एजुटेशन में निकली है, इन्होंने मुल्क का नुकसान किया है। यानी कि इनको मुल्क का क्या, मुल्क इनका अपना नहीं है, क्या खैबर पख्तूनख्वा इनका अपना नहीं है। आप देखिए इससे पहले कितनी हुकूमतें गई हैं, किसी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 2 ताई की हुकूमत थी, और उसको जब एक पनामे से शुरू होकर कामे पे जब गिराया गया, तो उन्होंने कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट किया और बड़ी पुरसकून तरीके से बदरिया जीटी रोड वो लौट गए, और एक दरख्त की टहनी तक नहीं टूटी। इसी तरह पीपल पार्टी की हुकूमत कितनी गिराएगी, वो भी उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन एक टहनी तक नहीं टूटी। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भरपूर तरीके से इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए आए, एक रास्ते में एक दरख्त की टहनी नहीं तो टूटी। आप ये कहना चाहते हैं? जी जी ये जब भी आते हैं जलाओ ग्रोह की इजाजत करते हैं, तो इससे हुकूमत को प्रॉब्लम है, इसलिए वो उनके साथ रवैया। जी जी सियासी सैदा नहीं, हम नहीं, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम ये है कि ये टेबल पे आके बैठे बात करें, पार्लियामेंट मौजूद है, उस फोरम पे बात करें। आप पार्लियामेंट के अंदर का रवैया ये है कि जब ये आते हैं वहां पर नारे लगाते हैं, और पेपर जो एजेंडा होता है उसको वहां पर फाड़ते हैं, उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। यानी कि असेंबली के अंदर बैठ के, देखिए असेंबली की जो अंदर बात करते हैं वो बात पूरे पाकिस्तान में जाती है। अब वहां आके अपना बात, अपने मसाइल पे आती है, जो अभी आप बता रही है मसाइल, ये मसाइल वहां के बयान करें, असेंबली के अंदर बयान करें, अपने लोगों के मसाइल वहां बयान करें। आप वहां के जहाँ दहशतगर्दी है उनके मसाइल सिर्फ वही है ना अंजुम साहब, आप जानते तो हैं उनके मसाइल। रोखड़ी साहब, ये जिन मसाइल का जिक्र करें वो अवाम के मसाइल हैं। आपको लगता है कि पीटीआई कभी बैठकर इतनी सीरियसली असेंबली के अंदर, ये इनके जो भी अभी भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, खान साहब की हम बात ही नहीं कर रहे, जितने भी हैं अभी, ये कौमी असेंबली के अंदर बैठकर, इवन प्रोविंशियल असेंबली के अंदर बैठकर अवाम के मसाइल की बात करते होंगे, उनके दुख और दर्द की बात करते होंगे? इनके पास तो एक ही एजेंडा होता है मेरे ख्याल से हर मीटिंग का। देखिए अंजुम साहब ने जिस तरफ निशानदेही की 2 पॉइंट्स हैं, एक आपका और एक उनका। जी, गवर्नमेंट ने हमेशा इनको अहम मौकों के ऊपर कि आप आए बैठें इस इशू के ऊपर, हम और आप बैठ कर डिबेट करें, जिस हमेशा होते ये भाग जाएंगे। लेकिन भाग जाने के बाद जब बच्चे नहीं होते, बच्चे एक बच्चे और एक बंदा क्या कर रहे हैं, ये तो शरारत से बढ़कर कुछ टीचर उछालना चाहेंगे कि हमें कोई बिठाता नहीं है हमारे से बात। फिर उसके बाद वावेला। जी, इसलिए इन पर एतबार पहला। अच्छा, रोखड़ी साहब का नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा था। रोखड़ी साहब पहले भी डिस्कनेक्ट हुए थे। बहुत शुक्रिया खुरम रोखड़ी साहब आपके वक्त देने का। अंजुम अकील खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी हम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं और एक और अहम मसले पे बात करेंगे जो इस वक्त कराची में, सिंध में बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, और इससे बहुत से मसाइल आने वाले वक्त में पैदा हो सकते हैं। स्टे विद अस।